सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। जैसा कि आप सबको पता है, एमपीपीटीसीएल यानी कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, इसका अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। ये मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से इसी साल की दूसरी वैकेंसी थी। पहले इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जेईएन के रिक्रूटमेंट किए, वो रिक्रूटमेंट फाइनल हो गया, रिजल्ट उसका आ गया और उसके बाद इन्होंने ट्रांसमिशन कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट किए। रिक्रूटमेंट अभी यहाँ पर प्रोसेस ऑन है। आप सभी स्टूडेंट्स को अगर इसके बारे में नहीं पता तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस हमने इजी प्रेप चैनल पर ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें हमने उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस कितना रहने वाला है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, अदर स्टेट स्टूडेंट भी उसमें एलिजिबल हैं, जेई के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए मैं फिर भी बता देता हूँ। डिप्लोमा और बीटेक दोनों स्टूडेंट जेई का पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और एई पोस्ट पे सिर्फ बीटेक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की भी मैं आपको बता देता हूं कि 200 से अधिक जूनियर इंजीनियर और 65 से अधिक असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिला है। और अभी हाल ही में एक नोटिस भी निकला है उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने इस नंबर ऑफ पोस्ट को जो है, जिसमें इलेक्ट्रिकल को 200 से बढ़ाकर 400 प्लस और जो असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है उसके अंदर 60 से बढ़ाकर 120 से 130 प्लस करने का जो है वो बात किया है। उस नोटिफिकेशन की ऑथेंटिसिटी जैसे ही क्लियर हो जाती है कि क्या इसी, हालांकि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मगर अगर इसी वैकेंसी के अंदर उन्होंने इस चीज को ऐड ऑन किया है तो उसके बारे में भी जल्दी मैं अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। एमपीपीटीसीएल से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानते रहने के लिए आप इस इजी प्रेप चैनल पर जुड़े हुए रहे। उन्होंने नोटिफिकेशन में, यानी एमपीपीटीसीएल ने नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लेरिफाई किया था एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज सिलेबस। और इसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और फाइनली एमपीपीटीसीएल का जो सिलेबस है वो हमारे सामने आ चुका है। जूनियर इंजीनियर का सिलेबस अलग और असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेबस अलग रखा गया है। तो चलिए अपन एक बार सिलेबस पर नजर दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले बात करें जूनियर इंजीनियर ट्रांसमिशन की पोस्ट के लिए, जो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर ये पहला सब्जेक्ट है, यानी आप इसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, इन सभी के फॉर्मूले, इन सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। केवीएल, केसीएल यानी किरचॉफ के नियम, मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में यहां पर बात करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट क्या होता है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एसी फंडामेंटल्स, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका सिलेबस दिया गया है। सेकेंड पोर्शन यहां पर आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जिसके अंदर आपको नेटवर्क रिडक्शन यानी कि सीरीज पैरेलल सॉल्व करना है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन करते हुए उस नेटवर्क को रिड्यूस करना आपको आना चाहिए। नेटवर्क थ्योरी, सिंगल फेज एसी सर्किट और थ्री फेज सर्किट्स के बारे में आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पढ़ना है, यानी ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क का पार्ट हो गया। फिर इसके बाद मशीन में बात करें तो डीसी मशीन है, मतलब जनरेटर मोटर दोनों पढ़ना है। सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफार्मर दिया गया है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर दोनों दी गई है। सिंगल फेज दिया है तो इसमें स्पेशल मोटर को भी आप कवर जरूर से करिएगा। और सिंक्रोनस मशीन भी यहाँ पर आपको दिया गया, यानी सेम एसएससी जेई वाला यहाँ पर आपको सिलेबस है, मशीन में भी, नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर भी। इसके बाद बात करें पावर सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, यानी जो पावर प्लांट के अंदर आप इकोनॉमिक कंसिडरेशन का पार्ट पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, टाइप्स ऑफ लोड करो, टाइप्स ऑफ लोड, ये सारी चीजें जो भी हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सब कुछ यहां आ जाता है। फिर जनरेटिंग स्टेशन, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों पढ़ने, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, यानी यहां पर इलेक्ट्रिकल डिजाइन और मैकेनिकल डिजाइन, कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैकेनिकल डिजाइन आ गया और यहां पर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में इलेक्ट्रिकल डिजाइन आ गया। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन भी आ गया और एसी डिस्ट्रीब्यूशन भी, यानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पूरा आपको कवर करना है। अब इसमें छोटे मोटे टॉपिक नहीं लिखे गए कि फेरांटी इफेक्ट क्या है, स्किन इफेक्ट क्या है, या फिर आपका कोरोना प्रभाव क्या है, ये सब कुछ आपको यहां पर कवर करना होगा। फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग अलग से, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टिंग भी दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, नॉन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन और पब्लिक लाइटिंग इंस्टॉलेशन, इन सभी का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इन इंस्टॉलेशन को करने के दौरान कौन कौन से नियम आपको फॉलो करने होते हैं, ये भी आपको वहां पर पढ़ना होगा। फिर आता है यूटिलाइजेशन, जो बेसिकली पावर सिस्टम का ही एक सब पार्ट है। इसके अंदर आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, हीटिंग,
एलिवेटर्स और इल्यूमिनेशन के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। यहाँ पर वेल्डिंग आप लोगों को ट्रैक्शन में या मतलब सॉरी वेल्डिंग आपको सिलेबस के अंदर जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, और ये आपका यहाँ पर 6 नंबर टॉपिक समाप्त होता है। 7 नंबर पॉइंट आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, थायरिस्टर, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ मेथड ऑफ थायरिस्टर के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट दिया गया है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जिसमें बैटरी, कंडक्टिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटिंग, मैग्नेटिक मटेरियल, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, फ्यूज, सोल्डरिंग और थर्मोकपल मटेरियल्स के बारे में आपको पढ़ना है। 9 नंबर पॉइंट आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको बेसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, आपको पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ना है, बीजेटी, एफईटी और ओपेम, ये सब कुछ दिया गया है। मॉसफेट यहां पर आप लोगों को जो है इसी के अंदर कंसिडर करना है। जेएफईटी और एमओएसएफईटी दोनों ही फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, वो दोनों इसमें कंसिडर होंगे, आपको वो भी कवर करना है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट थोड़ा सा बड़ा यहां पर दिया गया है। मेजरमेंट की यहां तक बात है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, एसी वोल्टमीटर, एरर एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जिसमें सीटीपीटी दोनों आते हैं, एलसीआर ब्रिजेस यानी कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के ब्रिजेस, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एंड पावर, पोटेंशियोमीटर एंड क्यू मीटर यानी कि मेजरमेंट का भी आपको बढ़िया सिलेबस अच्छा खासा दिया गया है। ये सारे के सारे 10 पॉइंट जिनको मैं एक बार वापस से समराइज कर देता हूं, यानी कि पॉइंट नंबर 1 एंड 2 बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क, पॉइंट नंबर 3 मशीन यानी कि दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, पॉइंट नंबर 4 पावर सिस्टम और एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन, ये आपका पॉइंट नंबर 5 कंसिडर कर सकते हैं। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके मटेरियल्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट, यानी यहां पर आपको जेई के सिलेबस में कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी जैसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। अब अगर अपन बात करें यहां पर कि सर एई का सिलेबस क्या है, तो यहां पर ये सिलेबस अपना नहीं है, सिलेबस फॉर सर्वेयर अटेंडर पोस्ट है, इसको अपन स्किप कर देते हैं। और इसके बाद बात करें सिविल के लिए, जो भी जेई की पोस्ट सिविल स्टूडेंट्स के लिए आई है, उनके लिए सिलेबस है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी जिसे सीटी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल साइंस, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यानी सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इसके अलावा आपको प्रिवेंट पेवमेंट डिजाइन एंड मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है, सर्वेइंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जैसे इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, यानी 18 सब्जेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कहने को ये 18 है, यानी कि अगर आप केवल एक बीएमसी और एस्टिमेशन बीएमसी की बात करें तो उसमें 3 छोटे छोटे पार्ट है, इन्होंने 3 अलग अलग यहाँ पर पार्ट उसके बना करके दिए। तो कहने को 18 है, मगर आप इनको अगर जनरलाइज करके पढ़े तो लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट्स में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। अब बात करते हैं एई की, और चूंकि एई एक बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, यहाँ पर आपको इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ आपके क्या कहते हैं लेवल ऑफ पोस्ट, ये सब कुछ बहुत ही एडवांस रहता है। इस वजह से एई का सिलेबस भी एडवांस रहेगा, क्योंकि पैसा भी आपको ज्यादा मिल रहा है। तो एई की पोस्ट अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिकल में, सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट वो नहीं है जो जेई वाला है, उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक एक्स्ट्रा दिए गए हैं, जैसे कि आप यहां तक पढ़ेंगे आइडियल वोल्टेज करंट सोर्स, आरएलसी, एम एलिमेंट, नेटवर्क ग्राफ, केवीएल, केसीएल, नोड मैश। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, पुराना वाला ही है, मगर ये नया है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ डीसी एंड एसी नेटवर्क, साइनोसोडल स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, रेजोनेंस, पैसिव फिल्टर, आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, थेवेनिन थ्योरम, ये नेटवर्क थ्योरम से आपको पता है, ये सारी की सारी यही। 2 पोर्ट नेटवर्क एक्स्ट्रा है, 3 फेज सर्किट आपको पता है, स्टार डेल्टा आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता है, और ये पावर और कॉम्प्लेक्स पावर का, यानी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो 2 पोर्ट नेटवर्क, एक आपको रेजोनेंस, एक आपको पैसिव फिल्टर एक्स्ट्रा मिलता है, और एक आपको एसी और डीसी नेटवर्क का ट्रांजिएंट एनालिसिस। ये आपको 4-5 टॉपिक नेटवर्क में एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो जनरली आप जेई के सिलेबस में भी अदर स्टेट के लिए या नेशनल लेवल पर पढ़ते ही हैं। इसके बाद बात करें नया सब्जेक्ट पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी ईएमएफटी आपको पूरा का पूरा यहां पर पढ़ना है। कुलाम लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस का नियम, डाइवर्जेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट, फिर इसके बाद बायो-सावर्त नियम, एम्पियर्स लॉ, कर्ल, फेराडे लॉ, लेंज लॉ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इलेक्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सिंपल कॉन्फिगरेशन। ये पूरा ईएमएफटी का सिलेबस आपको कवर करना है। अगेन नया सब्जेक्ट सिग्नल एंड सिस्टम भी आपको सिलेबस में दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, shifting and scaling properties, linear, time invariant and causal system, Fourier series representation of continuous and discrete time periodic signal, sampling भी आपको करना है। फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ Fourier ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, Z ट्रांसफॉर्म, RMS एवरेज वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जनरल पीरियोडिक वेवफॉर्म, ये पूरा सिग्नल सिस्टम भी आपको दिया गया है।
मशीन में भी आपको इन डेप्थ सिलेबस दिया गया है। हालांकि जो आप जेई के अंदर पढ़ते हैं जितना डेप्थ में, वही लगभग आपको यहाँ पर एई में ही पढ़ना है। बस यहाँ पर लेवल ऑफ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अदरवाइज आप अगर इसको ढंग से देखें तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, अब वहां पर उन्होंने सिर्फ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हेडिंग दिया जेई में, या इन्होंने अंदर मेंशन कर दिया इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, ओपन एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, रेगुलेशन, एफिशिएंसी। फिर उसके बाद में आ जाता है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। ये थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी कंसिडर कर दिया गया है। और फिर इस लाइन में यहाँ पर इन्होंने डीसी मशीन लिख दिया। डीसी मशीन के अंदर ये सारा डीसी मशीन का पार्ट हो गया। फिर यहाँ पर आ गया इनका थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर पूरा यहाँ समाप्त होता है और इसके बाद इनका स्पीड कंट्रोल वगैरह सब कुछ, और ये सिंक्रोनस मशीन यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको वही 5 चैप्टर डीसी मशीन में जनरेटर मोटर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन, ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है। पावर सिस्टम की भी अगर बात करें तो थोड़ा डेप्थ के अंदर लिखा हुआ है, मगर कई सारे टॉपिक यहाँ नए आते हैं। वो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर नए आते हैं, यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को पता चलेगा। यहाँ पर आपको एक तो केबल एक्स्ट्रा दिया गया है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच एक्स्ट्रा दिया गया है, साथ ही साथ सीरीज एंड शंट कंपनसेशन टेक्निक दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंसुलेटर, ये आप मैकेनिकल डिजाइन में पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पर यूनिट क्वांटिटीज, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, गॉस सीडल एंड न्यूटन रैप्सन, लोड फ्लो मेथड्स, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ये सारा का सारा आपको नया पार्ट दिया गया है जो केवल एई के एग्जाम्स में पूछा था। ये टॉपिक कभी भी जेई में आपको कभी नहीं पूछे जाते। सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस भी आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन भी, जो कि जेई के सिलेबस में नहीं था, यहाँ आपको एई के सिलेबस में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जिसमें ओवर करंट, डिफरेंशियल, डिस्टेंस रिले, सर्किट ब्रेकर, स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट और इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ये सब कुछ पढ़ना है। तो काफी सारा सिलेबस यहाँ एई के लिए एक्स्ट्रा दिया गया है। अगर बात करें कंट्रोल सिस्टम, ये भी जेई में नहीं था, यहाँ पर एई के सिलेबस में, यानी 3 सब्जेक्ट अब तक ऐसे हो गए जो एई के अंदर एक्स्ट्रा दिए गए। यहाँ पर आपको कंट्रोल सिस्टम का पूरा डिटेल सिलेबस है। मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गया, सिग्नल फ्लो, आपका ग्राफ हो गया, ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पर रिडक्शन मेथड्स हो गए, बोर्ड प्लॉट या रूट लो की, स्टेबिलिटी एनालिसिस, लीड लैग, कंपनसेटर्स वगैरह, पीआई और पीआईडी, आपके कंट्रोलर्स, ये सारा का सारा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स और एलटीआई सिस्टम की इक्वेशंस वगैरह सब आपको पढ़ना होता है। फिर मेजरमेंट का आपका जो सिलेबस जेई का था और एई का था वो लगभग सेम ही है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा में केवल एक ऑसिलोस्कोप देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको डिजिटल वोल्ट मीटर का पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। वहां बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था, यहाँ आपके एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी डिजिटल भी नया सब्जेक्ट और एनालॉग भी आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एडवांस पार्ट है जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बीजेटी, मॉसफेट, डायोड सर्किट्स, जैसे क्लिपर, क्लैंपर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर हो गया, यहाँ पर ऑसिलेटर्स हो गए, यहाँ पर आपके ओपैम हो गया यहाँ पर आपका। इसके अलावा यहाँ पर आपके देखो डिजिटल का पार्ट शुरू हो गया, VCO टाइमर, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, मल्टीप्लेक्स यानी मक्स, डी मक्स, स्मिथ ट्रिगर, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, A to D एंड D to A कन्वर्टर्स भी हो गए। और अगेन नया सब्जेक्ट यहाँ पर आपको 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर भी आपको यहाँ ऐड कर दिया गया है। यानी यहाँ पर 4 सब्जेक्ट से ज्यादा, 5 सब्जेक्ट इनफैक्ट जो है वो एई में और जहाँ पर ऐड हो गए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वहां भी था, यहाँ पर भी है, मगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इन्होंने काफी सारी चीजें और ऐड करी हैं। जैसे यहाँ पर सेमीकंडक्टर, आपके पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में डायोड है, थायरिस्टर है, वो वहां भी था, ट्रायक है, जीटीओ है, मॉसफेट, आईजीबीटी, ये एक्स्ट्रा है, डीसी टू डीसी कन्वर्जन, बक बूस्ट कन्वर्टर, चॉपर्स यहाँ पर आपको ऐड कर दिए गए हैं, सिंगल फेज एंड 3 फेज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, वोल्टेज एंड करंट कंप्यूटेड थायरिस्टर्स बेस्ड कन्वर्टर, बाई डायरेक्शनल कन्वर्टर्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आपके लाइन करंट हार्मोनिक्स फॉर अनकंट्रोल्ड थायरिस्टर बेस्ड कन्वर्टर, पावर फैक्टर, डिस्टोर्शन फैक्टर, AC टू DC कन्वर्टर, सिंगल फेज एंड 3 फेज इन्वर्टर, साइनसोइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन, ये सब कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो कहने की बात ये है कि एई के अंदर आप लोगों को जो सिलेबस दिया गया है उसमें जेई से कुछ 2-2, 3-3, 4-4 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, और कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं, जैसे EMFT, सिग्नल सिस्टम, एनालॉग, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं एई के सिलेबस में। तो आई होप इस सिलेबस से, अच्छा इन्होंने सिर्फ टेक्निकल का सिलेबस अभी मेंशन किया है, नॉन टेक के बारे में अभी तक यहां पर कोई भी बातचीत नहीं करी गई है। वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इन डेप्थ जानने के लिए आप नोटिफिकेशन को रिव्यू जरूर करें। आप इजी प्रेप की मोबाइल ऐप के अंदर जो है वो जाकर एमपीपीजी से रिलेटेड डिटेल्ड कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहां पर आपको इजी प्रेप की ऐप पर उड़ान बैच
एक ऑफर किया जा रहा है। सिर्फ 1499 रुपए में मिलने वाले इस बैच के अंदर आपको एई और जेई दोनों का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही। डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो अगर आपने अब तक वैकेंसी के बारे में नहीं सुना है तो जाकर जरूर देखें, और इजी प्रेप की ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी डेमो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। इसी के साथ इस सेशन में इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।